Multiple alleles ABO blood group system. Introduction of multiple allelism. Genes are the basic unit of heredity. Genes heredity का basic unit है. Genes की जो alternative form है उसे हम allele कहते हैं. किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं अगर उसका कोई भी करैक्टर है, जैसे कि उसका हेयर कलर है या फिर उसका आई कलर है, तो इस करैक्टर को जो जीन कंट्रोल करती है उसके हमेशा 2 एलील्स पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. लेकिन बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि एक जीन 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि उस जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स भी पाए जाते हैं. तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, कि जब पॉपुलेशन के अंदर एक जीन है और उसके 2 से ज़्यादा जो है एलील्स पाए जाते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलीलिक जीन. मल्टीपल एलीलिज्म जो है इसको एक पॉपुलेशन के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर किसी भी जीन का एक जो एलील है वो मदर से आता है और एक जो है फादर से आता है. इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्लॉयड होता है और उसके अंदर सिर्फ 2 एलील्स ही एक्सप्रेस होते हैं. तो जो मल्टीपल एलीलिज्म है ये एक पॉपुलेशन के अंदर ऑब्जर्व होता है, ये एक इंडिविजुअल के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता. मल्टीपल एलीलिज्म की हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन आई. इस जीन आई का जो नेम है, यानी कि आई स्टैंड्स फॉर आइसो हीमाग्लूटिनिन, और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर पाई जाती है. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो जीन कंट्रोल करती है वो है हमारे पास आई, और हम देखते हैं कि इस आई जीन की 3 अलील्स हैं. एक है आई ए, दूसरा है आई बी और थर्ड इसका अलील है स्मॉल आई. जो आई ए इसका जीन है ये डोमिनेंट है, जो आई बी जीन है ये भी अलील ये भी डोमिनेंट है, और स्मॉल आई अलील जो है ये रिसेसिव अलील है. जो टाइप ए इसका एलील है आई जीन का, ये टाइप ए एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है, और जो आई बी एलील है ये टाइप बी एंटीजेंस प्रोड्यूस करता है, और जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव है, तो ये कोई भी एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं करता. अब जो जीन हमारे पास आई है उसके जो एलील्स हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई, यहाँ पर हमने इसकी कुछ जीनोटाइप्स बनाई है. जैसे कि अगर स्मॉल आई ए हमारे पास जीनोटाइप हो तो ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा हमारे पास शो होता है. अगर आई ए हमारे पास एलील्स हों तो इसका मतलब है आई ए का कि इसकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर ए एंटीजन है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगी, ए ब्लड ग्रुप. लेकिन अगर हमारे पास जीनोटाइप आई ए आई बी हो, इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा वो होगा ए बी ब्लड ग्रुप. थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो है आई ए और स्मॉल आई. देखते हैं तो आई ए हमारे पास एक डोमिनेंट एलील है, लेकिन स्मॉल आई हमारे पास रिसेसिव एलील है. तो हमेशा जो डोमिनेंट एलील है वही एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव एलील है इसका एक्सप्रेशन हमेशा मास्क हो जाता है, वो हाइड हो जाता है. तो यहाँ पर जो एलील एक्सप्रेस होगी वो होगी आई ए. तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर एलील है आई बी, तो दोनों ही डोमिनेंट एलील है. तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड टाइप आएगी वो है ब्लड बी. इसके बाद है आई बी और स्मॉल आई. आई बी हमारे पास डोमिनेंट एलील है, जबकि आई स्मॉल जो है ये रिसेसिव एलील है. रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा, तो यहाँ पर आई बी जो एलील है वो एक्सप्रेस होगी, और यहाँ पर जो ब्लड फिनोटाइप हमारे पास आएगी वो होगा ब्लड टाइप बी. इसके बाद है स्मॉल आई, ये एक रिसेसिव एलील है. रिसेसिव एलील तभी शो होती है कि जब वो होमोजाइगस होगी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव होगी. तो यहाँ पर ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है. जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी ये वाली एलील, तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड टाइप प्रोड्यूस होगी वो होगा ओ ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और फिर ओ ब्लड ग्रुप है. तो अगर हम लोग देखें तो ग्रुप ए, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर कौन सी एंटीजन होती है, ए एंटीजन, क्योंकि आई ए जो एलील है वो ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है. जो ग्रुप बी को हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एलील है वो होता है आई बी, तो वो बी एंटीजन प्रोड्यूस करता है. इसके बाद जो ग्रुप ए बी को देखें तो उसके अंदर आई बी, इसकी जीनोटाइप आई ए जीनोटाइप होती है और आई बी, तो यहाँ पर ए एंटीजन होती है और साथ बी एंटीजन्स प्रोड्यूस होते हैं.
अगर ग्रुप ओ को देखें, ये तब एक्सप्रेस होता है कि जब आई एलील जो है वो हमारे पास रिसेसिव फॉर्म के अंदर हो, तो तब जो है ग्रुप ओ एक्सप्रेस होता है और इसके अंदर कोई भी एंटीजन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो अगर ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन होगी, लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी, वो होगी एंटी बी एंटीबॉडीज़। अगर ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी होगी, लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी, उसके अगेंस्ट होगी, और वो है एंटी ए। ग्रुप अगर हमारे पास ए बी होगा तो उसके लिए एंटीजन्स कौन से हैं, ए और बी एंटीजन्स, जबकि इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कोई भी नहीं होगी। अगर हम लोग ग्रुप ए ओ को देखें तो उसके अंदर एंटीजन्स जो हैं वो कोई भी नहीं है, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो होगी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़। इसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक जब पर्सन को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसे ऐसे ही किसी दूसरे बंदे का ब्लड जो है वो डोनेट नहीं करते, बल्कि सबसे पहले जो है हम लोग उसका जो है क्रॉस मैच करवाते हैं कि क्या कंपेटिबिलिटी है ट्रांसफ्यूजन करवाने की। क्योंकि अगर हम गलत ब्लड जो है उसको डोनेट कर देते हैं तो इससे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब इकट्ठे हो जाते हैं, उससे एक क्लस्टर बन जाता है जो कि छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें से पास नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एक पर्सन के लिए प्रॉब्लम बनता है। तो अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप एक पर्सन का ए हो तो इसको हम लोग किसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग ए वाले पार्टिसिपेंट के अंदर या फिर ए बी पार्टिसिपेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इस तरह अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो इसको हम लोग किसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, बी वाले के अंदर, या फिर इसको ए बी वाले के अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए बी के अंदर ही ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी अगर किसी भी पर्सन का यानी कि ब्लड ग्रुप ओ है तो वह सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है हमारे पास ये है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये हर किसी को दे सकता है। और जो ए बी वाला है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि ये हर किसी से ले सकता है, हर किसी से ले सकता है, लेकिन अगर इसने देना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले रिसिपिएंट को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। इसलिए ब्लड डोनेट करने से पहले जो रेसिपिएंट होता है और जो डोनर होता है उसके ब्लड को जो है क्रॉस मैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, बी एंटीबॉडीज़ उसके अंदर होगी। और अगर हम लोग इस पर्सन को एक ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप लगा दें जो कि बी है तो बी वाले के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, ए एंटीबॉडीज़। अब ये हमारे पास पेशेंट है ए वाला, इसको किस ब्लड की ज़रूरत है, ए ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग इसको कौन सा ब्लड ग्रुप लगा देते हैं, बी वाला। बी वाले के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ है, ए एंटीबॉडीज़। तो ये वाला जब बी ब्लड ग्रुप हम ए वाले को लगा देते हैं इसके अंदर ए एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये इस वाले के ब्लड ग्रुप को जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं ये इसको हीमोलाइज करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह जब हीमोलिसिस होती है ये उसको हीमोलाइज कर देता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को जो है वो उसको फाड़ना शुरू कर देता है, इसको डिसरप्ट कर देता है, उसकी शेप जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए ब्लड डोनेट करने से पहले हमेशा क्रॉस मैच जो है उसको करवाया जाता है कि आया कि कंपेटिबिलिटी है कि नहीं डोनर और रेसिपिएंट के अंदर। इसलिए क्रॉस मैच करवाना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सेफ़र जो है ब्लड डोनेशन हो सके।